पे काम कर रहे हैं और बोलता है कि इसके 2 जीरो ऑलरेडी मैं आपको दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि एक जीरो अल्फा है और एक जीरो बीटा है। इतना ही बात बुक ने बोला ना। हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये बात है तो दो बातें हमारे पास इसके पास रिलेशन है, जीरोज एंड कोफिशिएंट। उस रिलेशन को है, बार बार जितनी बार वो जीरो का नाम लेगा उतनी बार ये रिलेशन को चुपचाप लिख लेना, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हाँ, यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पर भी +3 और ए क्या है बेटा 2। हो गया एक रिलेशन। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ए। सी बाई ए, सी बाई ए माइनस बी बाई ए, अगला सी बाई ए, एक माइनस और एक प्लस। प्लस, दैट इज -6/2, दिस इज इक्वल टू 3। हो गया। एक ये रिलेशन आपको मिल गया ना यूज करने के लिए, आगे पूछेगा क्या उसको यूज करने के लिए। बोला अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, इसने बुक ने बोला, और हमारी बात है कि सबसे बड़ी बात है हम काम कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैथमेटिक्स ने क्वेश्चन ने कुछ बोल तो दिया हमें, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि अल्फ़ा बीटा को जीरो बोला तो हर क्वेश्चन में इतनी बात हम लिख लेंगे, आगे क्वेश्चन हमसे बने या ना बने। अब इसकी डिमांड है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पूछ क्या रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन में डिमांड किया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास तो भैया ए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ए प्लस बी, ए इंटू बी है। पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके फार्मूले होते हैं क्या, इसके फार्मूले होते हैं, इसके फार्मूले होते हैं। अगर इसमें कमी क्या है तो क्या कमी है, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या मैं इसे लिखूं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस 2ab हो जाता तो मज़ा आ जाता। अब इसमें प्लस तो था ही नहीं ना, हमने प्लस किया तो मज़ा आ जाता, लेकिन हमने प्लस किया तो क्या कर देंगे, माइनस भी कर दिया, माइनस बी। कुछ दिया और कुछ ले भी लिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन मकसद है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा या ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। बनाना क्या है बेटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इतना को लिखा मैंने, आगे क्या बचा -2 अल्फा बी। अब जब देखो इसे निकालने का मतलब है कि इसे निकालना, अल्फ़ा प्लस बीटा है आपके पास, हाँ है। अल्फ़ा इंटू बीटा है आपके पास। हाँ। ऐसे क्वेश्चन में जब भी पूछेगा तो क्वेश्चन का एंडिंग आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा में होना चाहिए, और याद रहना चाहिए आज के बाद अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या ये मैं बोल दूँ आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। कोई दिक्कत, ये आज के बाद याद रहेगा, जब भी ये आएगा डायरेक्ट इसको लिखिए और काम कीजिए। मैंने तो ये बना के बता दिया। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, -3/2, कोई दिक्कत है, -2 अल्फ़ा बीटा क्या है 3 है ना, डाल दिया, -3 का माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9/4 -6, ठीक है। आगे और चले जाइए, 4 LCM है, 9 माइनस 6 24 हो गया, दिस इज इक्वल टू -4 5 -15/4 हो गया। आपका आंसर हो गया। माइनस आता है तो माइनस ही रहने दीजिए, प्लस आता है तो प्लस ही रहने दीजिए। ये हो गया एक क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में देखिएगा, अगला क्वेश्चन में फिर क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। हाँ। इस दोनों को फिर से वो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते इसके साथ कैलकुलेट करके। हाँ। फिर इस दोनों को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, बैठ जाइए, कॉमन ले सकते हैं। फिर 1/अल्फ़ा 1/बीटा, दोनों का एलसीएम लीजिए और काम कीजिए आगे। सपोज कीजिए कि एक और क्वेश्चन इसी में इंक्लूड है, एक ही क्वेश्चन में 1/अल्फ़ा प्लस 1 बीटा है,
हमारी मंजिल है जब तक अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में नहीं आएगा एक एक चीज़, तब तक हम करते ही रहेंगे, ठीक है। ये आया अल्फ़ा बीटा, ऊपर क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, हाँ आ गया क्या, आ गया बन के ना। हाँ। पहले पुटअप कीजिए और बताते हैं। फिर से एक क्वेश्चन आया ऐसे, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई, एलसीएम लिया, क्या एलसीएम होगा, बीटा अल्फा, एलसीएम क्या होगा बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। एटमना करा, एटमना करा, एटमना करा, एटमना करा। उधर चल जा, उधर चल जा, उधर चल जा, वहाँ चल, आवाज़ आ रहा है, चल जा, उन्हें चल जा, उन्हें चल जा, आवाज़ में आता है, उठमन जाओ। बीटा से डिवाइड किया, बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा से किया, अल्फ़ा कटा तो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। फिर आपके पास ये मिल गया। हाँ। इसके बाद की कहानी मालूम है, इसके बाद की कहानी मालूम है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देखो डायरेक्ट रिजल्ट पे हम पहुँचेंगे, अब इसको नहीं करेंगे। भाई नीचे क्या है, अल्फ़ा बीटा है, डालिए दोनों को यहाँ पे, क्वेश्चन निकालिए। और भी है, सब बता रहे हैं, ये भी पैटर्न होना चाहिए, ये भी पैटर्न होना चाहिए, ये भी पैटर्न क्लियर है। और देखिए आगे पैटर्न, एक है अल्फ़ा माइनस बीटा, क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं बताता हूँ, रूट ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। मिल गया आपको ये चीज़, अब इसमें मिल गया ना, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो यही बच के आएगा आपको, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है क्यूब में, अल्फ़ा क्यूब प्लस, एक ही क्वेश्चन में सारा इम्पोर्टेंट जितना भी होता है ये केसी सिन्हा की बुक में ख़त्म कर देता है, एक ही बार में इम्पोर्टेंट सबको कर देता है, अलग अलग नहीं लिखता है। आएगा दिस इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। हो गया क्लियर ये, इसका फॉर्मूला याद होता है, इसका भी याद होना चाहिए। फिर एक और एक्सप्रेशन आया, अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, अल्फ़ा। पॉलिनोमियल नाम लिखिएगा। फिर से देखिए, एलसीएम लिया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा से डिवाइड किया, अल्फ़ा हुआ, अल्फ़ा अल्फा इंटू क्यूब, अल्फ़ा क्यूब अब बीटा क्यूब, प्लस बीटा क्यूब। अब क्या करें, ये लिख देंगे, बिल्कुल अब ये मिल गया, तब इसको फिर से ऊपर से चिपका देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फा बीटा 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अपॉन अल्फ़ा बीटा। हो गया, ये भी क्लियर हो गया। आगे का है फिर अल्फ़ा, फिर भी बोलता है अल्फ़ा बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, यहाँ ABC में है तो ABC भी तो ऐसे करके डालिएगा, सेम प्रोसीजर। फिर यही क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ता रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम में फिर फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सब चीज़ है, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये पकड़िए और क्वेश्चन को आगे लेके बढ़िए।